आज है स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे 79th इंडिपेंडेंस डे और यहाँ फ़िलहाल मैं हूँ बटालियन दुर्ग पर। अभी यहाँ पर झंडा फहराने का ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने वाला है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनसे हम बातें भी करेंगे और साथ में इस पूरे ध्वजारोहण के कार्यक्रम में क्या कुछ परेड में होगा, क्या कुछ कलेक्टर सर कहेंगे और क्या कुछ यहाँ के हाल रहेंगे, सब कुछ आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आज वॉकी टॉकी न्यूज़ भी इस इंडिपेंडेंस डे के रंग में पूरी तरीके से रंगने वाला है। दूसरे कार्टून केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्टून कमांडर उप निरीक्षक अनुज कुमार, कार्टून कमांडर एएसआई का कार्टून क्रमांक 1 को नेतृत्व प्रदान किया है। कार्टून क्रमांक 1 सीमा सुरक्षा बल उप निरीक्षक श्री प्रशांत है। हमारे पास समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है और अपार उत्साह समेटे हुए विपुल मानव संसाधन है। 1 नवंबर 2000 को जब यह राज्य बना तब हमने यह सपना देखा था एक विकसित आत्मनिर्भर और समावेशी छत्तीसगढ़ का। आज मैं गर्व से कह रहा हूं कि हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ी देर के पहले डिप्टी सीएम सर ने छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी परियोजनाएं होने वाली है और कौन सी परियोजनाएं अभी चल रही है उसकी पूरी बात यहाँ पर बताई। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चे बिल्कुल तैयार हैं अपने सांस्कृतिक परफॉर्मेंस को देखने के लिए और आज के दिन ये परफॉर्मेंस देश के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा आगे कैसा रहेगा 15 अगस्त में आज के प्रोग्राम का सब कुछ हम आपको दिखाते रहेंगे। राजस्थान का भूगोल, गुजरात गरबा और पंजाब का भांगड़ा। जनता तक पहुंचने के लिए, जनता के उत्थान के लिए, प्रक्रियाओं के शुद्धिकरण के लिए काम किया है। आज स्वतंत्रता दिवस पर पुनः इन सारे ही विषयों का संकल्प हम सब ने मिलकर लिया है। मैं पूरे ही प्रदेशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस पर हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हमारा अजेय अपराजेय देश आने वाले समय में विश्व गुरु बनकर ही उभरेगा, इसमें संशय नहीं। यहाँ पर दुर्ग बटालियन में मैं हूँ और हम जैसे कि सभी स्कूल के छात्रों से बात करें, स्टूडेंट से बात करें। फ़िलहाल मैं किस स्कूल के पास आया हूँ, पहले तो मैं मैम से जानना चाहूँगा मैम कि हम ये आपके स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताइए और इंडिपेंडेंस डे से जुड़े कुछ एक सवाल। हम शारदा विद्यालय रिशाली से आए हैं और बहुत खुश हैं हमारे बच्चे। आज पुलिस के सामने हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं
और हमारा थीम भी बहुत अच्छा है। हम सारे ऑपरेशंस को शो करने वाले हैं और ये 79th इंडिपेंडेंस डे है और हम इसके लिए बहुत खुश हैं। हमारे बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं इसके लिए। बहुत अच्छी बात है। एक सवाल उठता है कि काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे, यंगस्टर्स जो सोए हुए होंगे आज के दिन पे, उनको आप क्या मैसेज देंगे ताकि वो भी ऐसे एक दिन देश के नाम करें? आप इन बच्चों को देख सकते हैं, ये सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं, रेडी होकर यहाँ आए हैं और ये समझ रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। हमारे देश के बहुत सारे वीरों ने अपना सैक्रिफाइस किया है इसके वजह से, तो ये बच्चे समझ रहे हैं। सारे बच्चों को ये समझना चाहिए इस देश के लिए, अभी बहुत ज़रूरी है। हम शारदा विद्यालय के बच्चे हैं। हमारे डायरेक्टर सर का नाम है संजय ओझा सर। मैं संजय ओझा सर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि इतने वीरों के सामने हमें आके यहाँ पे प्रदर्शन करना है और ये बहुत ज़्यादा प्राउड की बात होती है। और ये हम यहाँ आके प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। तो मैं अपने डायरेक्टर सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी और हर किसी को इंडिपेंडेंस ज़रूर मनाना चाहिए क्योंकि इस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे सभी बच्चे श्रृंगारित हैं, सजे हुए। क्यों सजे? क्योंकि यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस होने वाले हैं। हमारे साथ मैम है। मैम, थोड़ा सा आप बताएं कौन से स्कूल से और आज क्या करने वाले हैं? हम लोग सेजेस जंजगिरी से हैं और ये टीम मेरी है। हम लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति के ऊपर अपना प्रस्तुतिकरण देने वाले हैं और ये मेरे सारे टीम मेंबर्स हैं और हम लोग करीब 150 लोग आए हैं इस प्रस्तुति के लिए। और हमारे जो गाने का जो थीम है वो है 12 मासी, जिसमें हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे 12 माह में होने वाले एक एक त्यौहार को एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, वो जो युवा हैं हमारे, वो अपने देश के लिए इसी तरह से एकदम जागरूक रहें और जिस तरह हमारे बहुत पहले जो हमारे भगत सिंह है, इस तरह के क्रांतिकारी लोग हैं, उन लोगों ने जिस तरह देश के लिए कुर्बानी दी है, उसी तरह ये बच्चे भी। कौन कहता है कि सीमा पे जाके ही कोई शहीद होकर ही अपने देश की सेवा कर सकता है? मैं तो कहती हूँ हर व्यक्ति अगर अपनी जगह पे अपने काम को ढंग से कर ले तो वो भी देश की सच्ची सेवा है और यही भावना हमको इन बच्चों में जगानी है। मैं सेजेस रिसाली से हूँ और हम अपने 100 बच्चों को यहाँ पर लेके आए हैं इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम के लिए। ये एक तरीके से हम इनको ये बताना चाहते हैं कि हमारे जवान हमें ये स्वतंत्रता दिवस दिलाने के लिए कितनी लड़ाई किए हैं और उन्हें याद रहेगा कि उनके सैक्रिफाइसेस और जितनी भी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई है उसे हमें आगे चेरिश करना है इसके लिए। और हमारे सेजेस रिसाली की तरफ से मैं यहाँ मौजूद सबको और हमारे सारे देशवासियों को सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। सनमीत सिंह। समीत जी, आप यहाँ पे आए हैं इंडिपेंडेंस डे पर, क्या कुछ आप कहेंगे लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में? मैं सबसे पहले तो अपने स्कूल को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी हम सबको मिली है। हम लोग आए हैं इंडिपेंडेंस डे को अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए और एज कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। अच्छा, सब आपका पंजाबी है, क्या करने वाले हैं आप? मतलब हम लोग का 3 डांस फॉर्म है एक साथ, राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी, सब एक साथ होगा। एक आखिरी सवाल कि आज के युवाओं को इंडिपेंडेंस डे के लिए थोड़ा सा करेज लाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या आप मैसेज देंगे? सबसे पहले तो आजकल युवा जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, तो उसी के थ्रू अगर वो जो कर पाए वो कर पाए तो अच्छा है। और ऐसे प्रोग्राम में जो साल में एक बार होता है उसमें अगर पार्टिसिपेट करे तो बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छी बात यहाँ के स्टूडेंट्स ने कही है और साथ में टीचर्स ने कही है। मोटिवेशन और चेंजेस लाने के लिए ज़रूरी है स्टूडेंट यानी कि छात्रों का बदलाव लाना।